मेडिकेशंस धीरे धीरे करके आप उसको कम कर सकते हैं, बिकॉज रेकी वर्क स्लोली ऑन थिंग्स, क्योंकि वो बेस से काम करती है। वो सिर्फ ऐसे काम नहीं करती है कि आपके हेडेक है तो हेड को सब हीलिंग दे दी, नहीं, वो फुल बॉडी में जाकर जहाँ से वो हेडेक आ रहा है वहाँ जाकर हील करेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिक हील। आज मैं आपके सामने शेयर करूँगी कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए रेकी को सीखने के बाद। बिकॉज इनिशियली तो हम लोग उन पॉइंट्स को याद रखते हैं फॉर फ्यू मंथ और सम टाइम के लिए हम उसको करते हैं, बट बाद में वी जस्ट लेट इट गो और वी आर नॉट रेगुलर टू इट, बिकॉज ऑफ विच हमारी रेकी की पावर थोड़ी सी हमें लगता है कि नहीं, हम हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यू फील लैक इन थिंग्स। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप सब ज़रूर याद रखें। हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको याद हो, सो डोंट थिंक कि ये तो हमें पता है। बहुत सारे पॉइंट्स का मैंने एक मिक्सचर बनाया है, सो जस्ट सी द वीडियो कम्प्लीटली। हो सकता है आपको कोई पॉइंट हेल्प करे, कुछ हो सकता है आप मिस्टेक कर रहे हो वहाँ पे वो हेल्प करे। बिकॉज मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं रिगार्डिंग दिस थिंग कि मैं रेकी ऐसे कर रहा हूँ या फिर आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स एज पर आई डू। आई थॉट कि आई शुड से समथिंग विच हेल्प्स यू ऑल, सो do watch it till end, and I will also share one important tip which will help you. And before that starting, I have a request. Please subscribe if you like my videos and you want me to upload more and more videos, and also do share the topics which you want me to upload. कोई टॉपिक है जो आपको इंटरेस्ट करता है या you wanted to know about it, just let me know so that I can prepare something on it, and I'll try my level best कि आपको best of info दे सकूँ. So let's get started with the video. So number one point is when we do Reiki, वैसे तो ये normal हर किसी के लिए है कि we should do little bit exercise of our body. Exercise ज़रूरी नहीं है कि आपको gym join करना है या heavy exercises करना है. It is very simple. आपने hand shake किए, body को shake करना. Why it is done? This is also important कि आपका इससे aura clean होता है। जब भी हम अपनी बॉडी को शेक करते हैं, मूव करते हैं, अपना ऑरा इस तरह से लाइक अपने आप क्लीन करते हैं, तो बेसिकली हम अपने ऑरा को बेटर कर रहे हैं। ऑरा स्ट्रॉन्ग है, सो हम लोग स्ट्रॉन्ग है, हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग है, हम डिजीज से दूर रहेंगे। द पॉइंट इज बी स्पिरिचुअली कनेक्टेड। स्पिरिचुअली कनेक्टेड डज नॉट मीन कि आपको पूजा पाठ ही करना है, डज नॉट मीन दैट। मीन्स थोड़ा सा गॉड में बिलीव करें, छोटी सी प्रेयर मॉर्निंग में कर लें। It can be anything, very simple thing. Okay, so another point is that आप अपने को डेली प्रोटेक्शन की आदत डालें। मॉर्निंग में उठते ही say a simple prayer for protection कि मुझे मेरी ऊर्जा को प्रोटेक्शन दे, और जो भी आपने प्रोटेक्शन वेज सीखे हुए हैं, अगर नहीं आपने किए हैं तो आई हैव अपलोडेड अ वीडियो, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें मैं आपको प्रोटेक्शन एंड ग्राउंडिंग दोनों के लिंक्स शेयर कर दूंगी। सो डू दैट। इसको आप डेली हैबिट बना लें अपनी, कि आपकी ऊर्जा पे इफेक्ट आएगा ही नहीं, नेगेटिव इफेक्ट। उसको से हमेशा प्रोटेक्टेड रखें। द पॉइंट इज गिव रेकी टू दोज हु आस्क यू। हमारे पास जब हम रेकी सीखते हैं तो हमारे को क्या होता है अंदर से, वी फील कि हम में तो बहुत पावर्स हैं और वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट। हम किसी की भी रेकी करना स्टार्ट कर देते हैं। वी शुड नॉट डू दैट। हमें उसी की रेकी करनी है जो हमसे पूछता है या कहता है रेकी करने के लिए। उसका एक रीज़न होता है कि एक तो एनर्जीज बहुत अच्छे से वर्क करती हैं और रिसेप्टिविटी उस पर्सन की बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम किसी को बिना बताए, किसी से बिना पूछे उसको रेकी देंगे तो उसके इफेक्ट्स आएंगे, बट नॉट टू दैट लेवल जितना होना चाहिए। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू आस्क देम। अनदर थिंग इज डोंट थिंक योरसेल्फ अ डॉक्टर। कभी भी किसी की दवाइयाँ आपको नहीं रुकवानी है। अगर आप किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको बोलें कि वो प्रॉपर चेकअप भी कराए, जो भी स्पेशलिस्ट को दिखाना है वो भी दिखाए। रेकी उसको जल्दी हील होने में मतलब हेल्प करेगी, बट यू शुड नेवर से कि आप कंप्लीटली उसको हील कर देंगे एंड स्टॉप योर मेडिकेशन। सो नेवर डू दैट। नेवर अटैच योर सेल्फ विद द रिजल्ट्स, कि डोंट थिंक कि नहीं मैं तो उसको हील करके ही रहूँगी और ऐसा होगा। उसमें क्या होगा, पुश कर रहे हैं एनर्जीज़ को और उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। मीन्स अपनी ईगो को आपके सामने नहीं लाना है। कुछ लोगों की अगर रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं तो कुछ चीज़ें कर्मा पे भी डिपेंड करती हैं। इफ़ इट इज़ रिटन कि उनको पेन होगा या ये प्रॉब्लम रहेगी अभी कुछ दिन, तो समटाइम्स इट मे हैपन। आप उसको फॉर द टाइम बिंग उसको रिड्यूस कर सकते हैं, बट डोंट टेक इट ऑन यू कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस या आई एम नॉट एबल टू हेल्प देम। जस्ट
टेल दिस टू योर पेशेंट ऑल्सो, अपने आप को डिटैच करके चले विद द पर्सन यू आर हीलिंग। वन मोर थिंग इज टू रिमेंबर कि जब हम रेकी को कॉल करते हैं तो मैनी पीपल से कि मैं रेकी दे रही हूँ, मैं रेकी दे रही हूँ। नहीं, यू आर जस्ट अ मीडियम, ये आपको याद रखना है और ये कहना भी है। वाई? बिकॉज अगर हम कहेंगे कि वी आर गिविंग रेकी तो दैट मीन्स हमारी बॉडी की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। बट इफ वी से वी आर कनेक्टेड विद डिवाइन, वी आर जस्ट अ मीडियम, कि हम एक माध्यम हैं जो कि अब उस एनर्जी को दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी की एनर्जी कभी लीक नहीं होगी। वन मोर पॉइंट बिफोर स्टार्टिंग हीलिंग ऑफ अदर्स, आप हमेशा ये कहें कि मेरी बॉडी से कोई एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी। अगर मेरी बॉडी और कोई नेगेटिविटी भी मैं कैच नहीं करूँगा या करूँगी, जो भी एनर्जीज नेगेटिव एनर्जीज मेरे पास आएंगी वो टकरा कर ब्रह्मांड में जाकर लाइट बन जाएंगी या वो पॉजिटिव एनर्जी में फॉर्म हो जाएंगी। सो जस्ट से दिस थिंग्स, ये इंटेंशन से ही ये चीज़ वर्क कर जाती हैं। अनदर पॉइंट इज कि ऑलवेज टेक सम एनर्जी एक्सचेंज फ्रॉम पर्सन। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं फैमिली मेम्बर का कर रहा हूँ तो उनसे कैसे एनर्जी एक्सचेंज लूँ, मैं अपने घर वालों से अपने फ्रेंड से कैसे एनर्जी एक्सचेंज ले सकता हूँ। कुछ लोगों को ये चीज़ बोलने में भी लगता है कि नहीं, आई कैंट आस्क देम फॉर मनी, बट एनर्जी एक्सचेंज इज नॉट मनी। ये बहुत एक डिफरेंटली कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि एनर्जी एक्सचेंज मीन्स मनी। नहीं, एनर्जी एक्सचेंज मीन्स एक्सचेंज ऑफ समथिंग। आप किसी के लिए कुछ अच्छा करें, वो आपके लिए कुछ अच्छा करे, आपके लिए नहीं करे, आपके कहने पर किसी और के लिए अच्छा कर दे, दैट इज ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने ब्रदर का किया तो आपने उसको बोल दिया कि वो किसी और के लिए कुछ हेल्प कर दे, या फिर उसने आपको कुछ और हेल्प कर दी, कुछ भी नहीं तो आपको 10 रुपीज़ उसने दे दिए, दैट इज ओनली एक्सचेंज। There should be exchange, balance of energies. It should not happen कि आपने उनको एनर्जीज ट्रांसफर कर दी बट उस साइड से उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया या मतलब कोई एनर्जीज का एक्सचेंज नहीं हुआ। There should be a balance. So it is called barter energy balance also, कि आप बैलेंस कर रहे हैं। आप उसमें कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि दूर हैं, they can't give you anything, that's all right. आप उनसे बोलिए कि वो किसी गरीब को जाके कुछ खिला दें या मंदिर में किसी को दे दें, किसी एनिमल को कुछ खिला दे। सो जो भी आप कहेंगे वो करेंगे, तो वो दैट मीन्स कि आपके कहने पे वो चीज़ हो गई है और आपका जो एनर्जीज का बैलेंस था दैट इज डन। अनदर थिंग इज 24 हीलिंग पॉइंट्स जो हम रेकी लेवल 1 के बाद 21 डेज तक करते हैं। उसका ऐसा नहीं है कि आपको 21 डेज के बाद कभी नहीं करना है। आप उसको अगर करना चाहे रेगुलर कर सकते हैं। रेगुलर इतना टाइम नहीं दे सकते, नो वरी, आप उसको चक्रा हीलिंग दीजिए। चक्रा हीलिंग में क्या करना है, आपको अपने 7 पॉइंट्स को 3 मिनट्स रेकी देनी है, दैट्स इट। इस प्रोसेस को आप 9 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? आप दोनों हाथ को डिफरेंट चक्रास पे यूज करिए, देन शिफ्ट योर हैंड्स लाइक दिस। सो आप 9 मिनट्स में अपनी फुल बॉडी को अच्छे से एनर्जाइज कर सकते हैं, बेटर फील कर सकते हैं। वन थिंग इज कि जब हम किसी को रेकी दे रहे होते हैं या कोई हमसे रेकी ले रहा है, दोनों कंफर्टेबल होने चाहिए, क्लोथ्स वाइज भी, सिटिंग पोजीशन वाइज भी। ऐसा नहीं है कि आप रेकी दे रहे हैं और आपके यहाँ पे हैंड्स में पेन हो रहा है, यू नॉट फीलिंग गुड, सो वो रेकी का जो फ्लो है वो प्रॉपर नहीं जाएगा। सो इसीलिए हमेशा जो रेकी प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको बोला जाता है कि एक पिलोज भी रखें अपने पास, और जो कि पेशेंट के लेग के नीचे भी लगा सकते हैं, अपने आर्म्स के नीचे। अगर आप ऐसे हाथ रखे हुए हैं तो अपने आर्म्स के नीचे लगा के रखें, मीन्स अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में ही आपको रखना है, तभी रेकी देनी है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं तो रेकी प्रॉपर्ली नहीं जाएगी। रेकी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत सोच समझ के बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। वो आपको एक डिफरेंट पर्सन फॉर्मुलेट होने में हेल्प करते हैं। सो डोंट इग्नोर देम। हम लोग क्या करते हैं, उसको हिस्ट्री की तरह पढ़ के वी जस्ट, जैसे हम क्लासेस में स्टडी करते थे, वी जस्ट रीड इट, ओके दीज आर द प्रिंसिपल्स, वी नो देम बट वी डोंट यूज देम। बट आई वुड सजेस्ट डेली एक प्रिंसिपल आप लें कि मुझे आज इस प्रिंसिपल पे वर्क करना है, और प्रिंसिपल्स को नहीं लें, फिर नेक्स्ट डे कोई और प्रिंसिपल है, नेक्स्ट डे कोई और प्रिंसिपल है, जस्ट वर्क ऑन इट। और गैस्ट्रो मेडिटेशन भी आप करें, उसमें भी प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है, तो आप बहुत अच्छे से उससे अलाइंड होते हैं और आप देखेंगे, आप अपने अंदर ही बहुत सारे चेंजेस देखेंगे आफ्टर डूइंग दिस। उसके साथ साथ आपको अपनी एनर्जीज को बेटर करने के लिए डेली मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। डेली मेडिटेशन में इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको आधा घंटा करना है, 1 घंटा करना है, 5 to 10 मिनट्स भी अगर आप करते हैं सो आप अलाइंड हैं। उसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। कीप योर स्पाइन स्ट्रेट,
sit in lotus posture. You can keep your hands like this or in the receiving mode. Just keep your hands like this and do it. और इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कोई म्यूज़िक चलाना है, गाइडेड ही होना चाहिए, नॉट एन इशू. आप स्टिल मेडिटेशन करिए. स्टिल मेडिटेशन क्या होता है? जस्ट सिट with your eyes closed and just feel your breath. That's it. For 5 minutes you will feel very calm and composed. So just try this. और रेकी ऊर्जा भी आपकी इससे बेटर होगी. आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे और आपकी इंट्यूशन पावर बेटर होगी. One more thing is eat healthy food. जिससे हमारी ऊर्जा, जो हम खाते हैं वही हमको ऊर्जा देता है. तो इसलिए तो बोला जाता है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं या प्राणिक फूड लें. सो ईट हेल्दी फूड and try to avoid junk food. Sometimes you can take, but अगर आप अपनी energies को और अच्छा करना चाहते हैं तो avoid it for some time to make yourself energized. And try to drink water from silver cup और copper bottle आप ले सकते हैं, या फिर golden cup अगर आपके पास है. इनसे आप पानी पिएंगे तो उसकी जो energies होती हैं आपको और अच्छे से चार्ज करती हैं. एक टिप है कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो उसके बाद वी आर फिल्ड विद लॉट्स ऑफ एनर्जीज इनसाइड इट. सो हाउ टू लॉक इट इनसाइड? जब हम अपना मेडिटेशन फिनिश करते हैं, जस्ट कीप योर हैंड्स लाइक दिस फॉर सम टाइम. व्हाट विल हैपन इज कि जो एनर्जीज हैं वो लीक नहीं होंगी, बिकॉज ये एनर्जीज बहुत जल्दी फ्लो करती हैं हमारी बॉडी में से. सो जस्ट लॉक देम इनसाइड, गिव देम सम टाइम कि वो पूरी बॉडी में रोटेट कर रही हैं. सो जस्ट लॉक योर एनर्जीज लाइक दिस. ऑरा बेदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप वीक में एक बार ऑरा बेदिंग लें. कैसे लेना है उसका प्रोसेस मैंने बनाया हुआ है, यू कैन सी द वीडियो. जस्ट टेक ऑरा बेदिंग विद दिस हैज़ ट्रेमेंडस इफेक्ट्स. आउटकम्स, आप जब रेकी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको एनर्जीज क्लीन रखनी है. एनर्जीज क्लीन करने के लिए जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी क्लीन होना चाहिए. तो जस्ट फोकस ऑन योर होम थिंग ऑल्सो. आपका होम में स्पेशली जहाँ पर आप हीलिंग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं वो एरिया बहुत क्लीन होना ज़रूरी है. सो जस्ट फोकस ऑन दैट एरिया कि वो एवरीथिंग क्लीन है. वहाँ थोड़ी सी सेज लाइक स्मजिंग भी कर दीजिए. और वहाँ पे आप सॉल्ट का एक बोल रख सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे कैंडल्स उसके कॉर्नर्स में बर्न कर सकते हैं. रूम में कैंडल्स कर सकते हैं. अरोमास कोई जला सकते हैं. सो देयर आर वेरियस थिंग्स टू मेक दैट प्लेस पॉजिटिव. वन मोर थिंग इज कैम्फर. उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू यूज़ दैट. एंड सॉल्ट वाटर थेरेपी, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. जस्ट सी ऑल दोज वीडियोज़. मैं आई ट्राई कि जितनी भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड करती हूँ. सो जस्ट सी देम एंड ऑल्सो लेट मी नो कि वो आपको हेल्प किया कि नहीं किया. नाउ कम द नेक्स्ट पॉइंट. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर हीलिंग. हीलिंग देने से पहले भी हैंड्स वॉश करने हैं और हीलिंग देने के बाद तो बहुत अच्छे से आपको हैंड्स वॉश करने हैं. वाई? बिकॉज जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं, चाहे वो डिस्टेंस पे हो, चाहे वो हमारे सामने पर्सन है, हम उसके ऑरा से कनेक्ट होते हैं. तो अगर उसके ऑरा में कोई भी नेगेटिविटी होगी तो वी कैन कैच इट इन आवर हैंड्स, बिकॉज हम हैंड से रेकी दे रहे हैं. सो वॉश योर हैंड्स थॉरली एंड फील दैट जो भी नेगेटिविटी का कैच की थी तो एवरीथिंग इज वॉश्ड अवे. समटाइम्स क्या होता है जब हम किसी को रेकी देते हैं तो वी फील कि हमारी बॉडी लो हो गई है, या फिर जैसे हमने किसी को स्टमक एक के लिए हीलिंग दी तो हमारे ही भी स्टमक एक हो गया. सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू इज, जब भी हम किसी को रेकी दें उसके बाद फिनिश करने के बाद, कट करने के बाद, गिव रेकी टू योर सोलर प्लेक्सस फॉर सम टाइम. फॉर 2-3 मिनट्स आप दें. सो अगर कोई भी नेगेटिविटी हमने कैच की होगी तो वो फ्लश ऑफ हो जाए. कैंडल त्रातक, उसमें क्या करना होता है, आपको कैंडल को अपने सामने रखना है और उसको जस्ट आपको देखना है. उसकी जो फ्लेम है उसको अपनी लाइक सीधे डायरेक्शन में रख करके आपको सिर्फ उसको लगातार गेज करना होता है. दैट इज कैंडल गेजिंग. या फिर सन गेजिंग कर सकते हैं. सन गेजिंग कब करते हैं? मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में जब वो ढल रहा होता है सूरज, तब आप उसको गेज करें. आई डू इट डेली. सो बहुत अच्छे आपको उससे रिजल्ट्स मिलते हैं. यू फील बेटर, काम, और माइंड में ना एक कामनेस आपके आती है. सो जस्ट ट्राई ऑल दीज थिंग्स. देर आर सर्टेन मोर पॉइंट्स. आई डोंट वांट टू मेक इट लॉन्गर वीडियो. सो मैं इसमें एंड में आपको सब शेयर कर रही हूँ कि वॉट एल्स यू कैन डू टू मेक योर सेल्फ अ बेटर थिंग. थैंक यू.